मैं हूँ आकांक्षा, 22 साल की, जबलपुर की रहने वाली। मेरे जीवन में बहुत कुछ हो रहा था जब मैं कॉलेज पहुंची। मैं एक बहुत ही पारंपरिक क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी और उसी में अपनी पहचान खोजने की कोशिश कर रही थी। लेकिन मैं बहुत परेशान थी। मुझे अपनी सेक्सुअलिटी के बारे में सवाल उठने लगे थे। मैं अपने दिल की बातों से भागने की कोशिश कर रही थी, बार बार प्रार्थना कर रही थी कि सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन फिर एक दिन मैंने कुछ अलग महसूस किया। मैं अपनी क्लास की एक और लड़की के लिए आकर्षित होने लगी। जब उसने मुझे चूमा तो मैं बहुत हैरान थी। हमें लगता था कि यह सब मज़ेदार है, पर धीरे धीरे चीज़ें बिगड़ने लगी। हम कुछ महीने एक दूसरे के करीब रहे, लेकिन फिर एक दोस्त ने हमारे बारे में जान लिया। हमने सोचा कि हमें थोड़ा सावधान रहना चाहिए, लेकिन धार्मिक दोष ने हम पर अपना असर डालना शुरू कर दिया। अचानक वह लड़की मेरे फ़ोन कॉल से दूर भागने लगी और हमारी योजनाओं को रद्द करने लगी। जब मैंने उसे कारण पूछा तो उसने कहा कि उसका पापा बहुत बीमार है और उसे घर जाना होगा। मैंने उसे कहा कि मैं उसे उसकी परिवार के साथ अकेला छोड़ दूंगी, लेकिन जब वह वापस आएगी तो मुझसे संपर्क कर सकती है। वह एक हफ्ते बाद आई, लेकिन उसने मुझसे कभी संपर्क नहीं किया। वास्तव में उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। जब मैंने हमारे साझा दोस्तों के जरिए उससे संपर्क करने की कोशिश की तो मुझे पता चला कि वह मुझसे कोई संपर्क नहीं चाहती, क्योंकि मैं उसकी भगवान के साथ संबंध में बाधा बन रही थी। यह सुनकर मैं बहुत घबरा गई। मुझे लगा कि वह मुझे कॉलेज में रिपोर्ट कर देगी। उस महीने मेरी दादी कैंसर से चल बसी। मैं मानसिक रूप से बहुत टूट गई। मैंने फिर से उस लड़की से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन इस बार एक दोस्त ने मुझसे कहा कि यह भगवान से एक संकेत है। पता चला कि जब वह लड़की अपने बीमार पिता के पास गई थी तब उसका पिता भी मर गया। वह और उसके दूसरे दोस्त यह मानने लगे थे कि भगवान हमें सज़ा दे रहा है क्योंकि हम गलत कर रहे थे। मेरा मन बहुत उदास था क्योंकि मैं डर, गिल्ट और दुख से जूझ रही थी। प्रतिकार की बात करें तो मैं थोड़ी देर अपने छात्रा खाते में लॉग इन कर रही थी और अचानक मुझे ध्यान आया कि उसने अपने ईमेल पर अपना लॉगिन जानकारी सेव कर रखा था जब उसने मेरा लैपटॉप उधार लिया था। मैंने सोचा, चलो थोड़ी जासूसी करते हैं। मैंने उसकी क्लासेस की लिस्ट देखी और मुझे एक विचार आया। मैंने सभी प्रोफेसरों को ईमेल किया और कहा कि वह व्यक्तिगत कारणों की वजह से कॉलेज से निकाल रही है। मैंने स्कूल के छात्र जीवन, वित्त कार्यालय और रजिस्ट्रार को भी यही संदेश भेज दिया। अगले एक हफ्ते में उसे सभी ऑफिसों में जाना पड़ा ताकि वह फिर से अपनी पढ़ाई में दाखिला ले सके, अपने ग्रेड्स अपडेट करवा सके और वित्तीय सहायता प्राप्त कर सके। यह उसके लिए एक लॉजिस्टिकल बखेड़ा बन गया। मैंने सभी भेजे गए ईमेल्स को डिलीट कर दिया ताकि उसे यह न पता चले कि यह सब कहाँ से आया। स्कूल ने कभी भी जांच नहीं की। संक्षेप में कहें, मेरा दोस्त समझता था कि मेरी पसंद ने उसके पापा और मेरी दादी की जान ली, इसलिए उसने मुझे नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। मैंने अपनी योजना के तहत उसे कॉलेज से निकाल दिया। मेरा यह कदम शायद सही नहीं था, लेकिन जब मैंने देखा कि उसकी दुनिया कितनी उलझ गई थी तो मुझे कुछ सुकून मिला। अब मैं उसे नहीं देख सकती थी, लेकिन मैंने अपने लिए कड़ी मेहनत की और अपनी पहचान को समझने लगी। इस कहानी का संदेश है कि हम सबका सफ़र कठिन होता है, लेकिन जैसा हम चलते हैं हमें अपनी सच्चाई को पहचानना ही होता है। क्या आपने कभी किसी के साथ ऐसा किया है? क्या आप जैसे हैं वैसे ही रहेंगे? अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई तो कृपया हमारे YouTube चैनल हम दो बहनें को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इससे हमें और भी प्रेरणा मिलेगी और हम नई कहानियाँ आपके साथ साझा कर सकेंगे।